Hey everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to continue with our random series with point number 101. श्रुतानुसार अहेतुक कौन से रोग है? तो अहेतुक कर्मज रोग है। तो अहेतुक यानी बैड कर्म करना, ठीक है, बुरे काम करना, अहेतु बुरे कर्म, ठीक है। तो वह सुश्रुत अहेतु कौन से रोग है? कर्मज रोग है। अल्पनिदाना प्रतिकष्टा भवंती, सुश्रुत ने किन व्याधियों के लिए कहा है? कर्मदोषस व्याधि। तो अल्पनिदाना प्रतिकष्टा भवंती, ईश्वर ने किन व्याधि के लिए कहा है? कर्मदोषस व्याधियों के लिए कहा है, ठीक है। कर्मदोषस व्याधियों में अल्पनिदान होता है। श्रुतानुसार पाचन, संग्राही, दीपन, गणत्रयम का प्रयोग किस व्याधि में करते हैं? ग्रहणी। तो क्या है? ग्रहणी का ग्रह और गणत्रयम का क। तो पाचन, संग्राही, दीपन एवं गणत्रयम का प्रयोग किस व्याधि में करेंगे? ग्रहणी। सर्वथा दीपनम सर्व डैश डैश रोगिणां हितम, ग्रहणी, ठीक है। सर्वथा दीपनम सर्व ग्रहणी रोगिणां हितम। बलक्षय, अरुचि, कास, कर्णशीर्ण, अंतरपूजन किस व्याधि का पूर्व रूप है? ग्रहणी। आपको याद क्या रखने से? बलक्षय। तो ग्रहणी व्याधि में क्या होगा? जो आहार है वो आहार का व्यवस्थित पाचन न होने के कारण सॉलिड तथा सेमी सॉलिड तथा द्रव आहार वैसे ही मल के साथ शरीर के बाहर जाता है, इसलिए व्यक्ति दुर्बल हो जाता है। तो बलक्षय उसमें मेन सिम्टम रहेगा। वाग्भटानुसार चंचुफल लेप नाड़ीव्रण में हित करे, ठीक। चंचुफल एरंडफल, तो नाड़ीव्रण में नाड़ी गड्ढ एरंड, तो एरंडफल लेप किस एरंडफल लेप नाड़ीव्रण में हित करे। अतिरति प्रिया, संभोग करने की बार बार इच्छा होना वाग्भटानुसार विप्लुता का लक्षण। तो संभोग करने की बार बार इच्छा का होना यह विप्लुता का लक्षण है। वाग्भटानुसार लोहितक्षय योनि व्यापद में दोष है वात पित्त। तो लोहितक्षय में पित्त तो होगा ही, साथ में कौन है? वात। 109। वाग्भटानुसार विष वात पित्त प्रदान होता है। तो विष व से वात और एक ऐड का है पित्त। तो वाग्भटानुसार विष वात पित्त प्रदान होता है। वाग्भटानुसार विष कौन से वेग में सर्वदोषी प्रकोपक होता है? पंचम, ठीक है। तो वाग्भट के अनुसार विष के कौन से दोष, विष का ऐसा कौन सा वेग है जिसमें वह सर्वदोष प्रकोप होगा? तो प्रकोप कप और पंच कप। तो सर्वदोष प्रकोप इक्वल टू पांचवा और चरक के अनुसार चौथा, श्रुत अनुसार पद। सुश्रुत और वाग्भट के अनुसार पांचवा और चरक के अनुसार चौथा। सर्वेषु सर्वस्तेषु विशेषु न विद्यते विशेषु डैश डैश परम विद्यते विशेष, यानी कि विष में घृत से बढ़कर कोई औषध नहीं, ठीक है। तो सर्वेषु सर्वावस्थेषु विशेषु न घृतम परम विद्यते विशेष। वाग्भटानुसार कफ स्थानगत विष साध्य होता है, पित्त स्थानगत विष यज्ञात कष्टपूर्वक साध्य होता है और वात स्थानगत विष असाध्य। तो वाग्भट के अनुसार कफ स्थानगत विष याप्य होता है, कफ स्थानगत साध्य होता है, पित्त स्थानगत या याप्य होता है और कष्टपूर्वक साध्य यत्नात यानी कष्टपूर्वक साध्य होता है और वात स्थानगत असाध्य होता है। वाग्भटानुसार सर्पदंश का विष 100 मात्रा तक 10 स्थान तक रुकता है, ठीक है। तो वाग्भटानुसार सर्पदंश का विष 100 मात्रा तक 10 स्थान तक रुकता है। तो सर्पदंश का विष कितनी मात्रा तक 10 स्थान तक रुकता है? 100 मात्रा तक 10 स्थान तक रुकता है। वाग्भटानुसार अष्टांग अगत का रोगाधिकार है गोनस सर्प, ठीक है। तो अष्टांग अगत का रोगाधिकार कौन है? कौन सा सर्प है? गोनस सर्प, ठीक है। वाग्भटानुसार सगंधादि अगत का प्रयोग मंडली सर्प में करना है, ठीक, शौत्र के साथ, ठीक है। वाग्भट के अनुसार सगंधादि अगत का प्रयोग हम मंडली सर्प में करते हैं। तो इसका ट्रिक क्या है? तो जो मंडली है, मंडली ने बहुत ही ज़्यादा परफ्यूम यूज़ किया। तो मंडली ने बहुत ही ज़्यादा परफ्यूम यूज़ किया। तो सगंधादि अगत का प्रयोग कौन से सर्प में करें? मंडली अगत में करें, ठीक है। वाग्भटानुसार हिमवाद अगत का प्रयोग मंडली सर्प में करें, ठीक है। तो हिमवाद अगत का प्रयोग किस सर्प में करना है? मंडली। तो मंडली ने बहुत ज़्यादा परफ्यूम मारने की वजह से उन्हें ठंडी लगने लगी, हिम लगने लगी। तो हिमवान अगत का प्रयोग मंडली सर्प में करना है। वाग्भटानुसार दशांग अगत का रोगाधिकार कीट विष है। तो दशांग अगत का रोगाधिकार क्या है? कीट विष। तो रूम में कितने कीट है? 10 कीट है। तो दशांग अगत का रोगाधिकार क्या है? 10 कीट विष है। तो वाग्भटानुसार लूता की संख्या कितनी है? 1 है, ठीक है। वाग्भट के अनुसार लूता सिर्फ 1 ही है, ठीक है। लूता दंश में द्राक्षा फलोपम शोध पित्त के कारण आता है। तो लूता दंश में द्राक्षा फलोपम शोध किसके कारण आता है? पित्त के कारण आता है। ट्रिक क्या है? पम का प और पित्त का प। लूता दंश में परुषक फलाकृति शोध कफ के कारण आता है, ठीक है। तो कृति का क और कफ का, तो परुषक फलाकृति का शोध कफ के कारण आता है। 121 जम्बू पक्व जम्बू सवर्ण स्राव होना लूता दंश का असाध्य लक्षण, ठीक है। ठीक है, तो क्या है? तो पक्व जम्बू सवर्ण स्राव होना लूता दंश का असाध्य। 121 देखते हैं। 121
पक्व जंबू सवर्ण स्राव होना लुतादंश का असत्य लक्षण है। तो पक्व जंबू सवर्ण स्राव होना किसका असाध्य लक्षण है? लुताविष का असाध्य लक्षण है। तो पक्व जंबू सवर्ण स्राव इज इक्वल टू लुता। तो मकड़ी कहाँ है? तो मकड़ी जम्बू के फल में देखी गई। तो मकड़ी कहाँ देखी गई? जम्बू के फल मैंने खाने के लिया तो उसमें मैंने मकड़ी देखी। तो पक्व जम्बू सवर्ण स्राव होना लुताविष का असाध्य लक्षण है। वाग्भट ने लुताविष 21 दिनों में शांत होता है। तो वाग्भटानुसार लुताविष कितने दिनों में शांत होता है? 21 दिनों में शांत होता है। तो लुता की संख्या वाग्भटानुसार 1 है और 21 कितने दिन में शांत होगा? सिर्फ 1, 1 + 1 2, 1 के आगे क्या है 2, 21 दिन में शांत होगा। वाग्भटानुसार पद्मक अवयव का रोगतिकार क्या है? लुताविष। तो वाग्भटानुसार पद्मक अवयव का रोगत क्या है? लुताविष। मैंने लुता कहाँ का? मैंने लुता जम्बू में देखी और कमल के फूल में देखी। तो पद्मक अवयव का रोगतिकार क्या है? लुताविष है। चंपक अवयव का रोगतिकार क्या है? लुताविष। तो ठीक है, चंपक यानी कि कमल। ठीक है, वाग्भटानुसार मंदर अवयव का रोगतिकार क्या है? लुताविष। तो मंदर। तो मैंने जम्बू फल के अंदर क्या देखा? लुताविष देखा, लुता देखी। तो मंदर अवयव का रोगतिकार क्या है? लुता। लुताविष। वाग्भटानुसार गंधमादन अवयव का रोगतिकार क्या है? लुताविष। तो मैंने जम्बू फल खाने के लिए लिया तो उसके अंदर मुझे लुता मिली। कमल के अंदर भी लुता थी और इसलिए तो उस जम्बू फल का जो गंध है वह विचित्र आ रहा था, इसलिए गंधमादन अवयव का रोगतिकार क्या है? लुताविष। पंचारा विरंध गुण का रोगतिकार है रसायन। पंचारा रस है रसायन, पंचारा विरंध गुण का रोगतिकार रसायन। वाग्भटानुसार चतुष्क वलय गुण का रोगतिकार क्या है? रसायन। चतुष्क वलय। ठीक है, तो वाग्भट के अनुसार चतुष्क वलय डायरेक्टली याद रखें, चतुष्क वलय इज इक्वल टू रसायन। वाग्भट के अनुसार कर्ण वर्ण कृष्णवर्णी केश के लिए कौन से तेल का प्रयोग करते हैं? नारसिंह तेल। ठीक है, तो कृष्ण हम नारायण तेल का प्रयोग करते हैं, तो कृष्णवर्णी केश के लिए हम नरसिंह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वाग्भटानुसार ताम्र अच्छा सिंघानक का स्राव किस शिरोग का लक्षण है? कृमि रोग। ठीक है, तो सिंह जो है उसके केस काले पड़ गए। क्यों काले पड़ गए? कि उसमें कृमि, उसके अंदर कृमि हो गई। ठीक है, तो वाग्भटानुसार ताम्र अच्छे सिंघानक स्राव किस शिरोग का है? कृमि शिरोग का लक्षण है। और वाग्भटानुसार कृष्णवर्णी केश नरसिंह तेल का प्रयोग करते हैं। ठीक, वाग्भटानुसार कर्णनाथ किस शिरोग का लक्षण है? कृमि शिरोग। तो कर्ण का क, कृमि का क। ठीक है, तो वाग्भटानुसार कंगु सिद्धार्थक समान पीठिका पीठिका किस व्याधि का लक्षण है? अरुणशिका। तो कंगु सिद्धार्थक समान पीठिका किस व्याधि का लक्षण है? अरुणशिका। तो सिद्धार्थ सिद्धार्थ को क्या हुआ? सिद्धार्थ अरुणशिका, सिद्धार्थ को अरुणशिका नाम की लड़की से प्यार हो गया। तो वाग्भटानुसार कंगु सिद्धार्थक समान पीठिका किस व्याधि का लक्षण है? अरुणशिका। सिद्धार्थ को अरुणशिका नाम की लड़की से प्यार हो गया। द्रन्यान्वली गुणावली किस निघंटु का पर्याय है? धन्वंतरी निघंटु। ठीक है, धन्वंतरी न से धन्वंतरी, तो द्रन्यान्वली गुणावली किस निघंटु का पर्याय? धन्वंतरी निघंटु। 31 नाम गुण संग्रह किस निघंटु का पर्याय नाम है? षोडल निघंटु। ठीक है, नाम गुण संग्रह डायरेक्ट याद रख सकते हैं, षोडल निघंटु का पर्याय नाम है। गुण संग्रह नाम संग्रह किस निघंटु का पर्याय है? षोडल निघंटु। निघंटु शेष किस निघंटु का पर्याय नाम है? अभिधान चिंतामणि। तो चिंतामणि जो है, चिंतामणि शेष है, तो चिंतामणि क्या है? चिंतामणि का शेष हो गया है। ठीक है, निघंटु शेष किस निघंटु का पर्याय है? अभिधान चिंतामणि। किस निघंटु का पर्याय नाम? वातज्ञ वादी निर्णय है सिद्ध मंत्र। तो मंत्र से क्या होगा? मंत्र से वातज्ञ हो, मंत्र से क्या होगा? वातक कम होगा। तो किस निघंटु का पर्याय वातज्ञत्वादी निर्णय है? सिद्ध मंत्र निघंटु। नानार्थ वर्ग किस निघंटु में मिलता है? कय्यदे निघंटु। तो नानार्थ, तो कय्या नाम की नाना है, तो नाना कौन है? कय्या है। तो नानार्थ वर्ग किस निघंटु में मिलता है? कय्यार्थ निघंटु, कय्यदेव निघंटु में मिलता है, कय्या नाम की नाना है। अभाव वर्ग अनेकार्थ वर्ग किस निघंटु में मिलते हैं? भाव प्रकाश। ठीक है, अभाव भाव का अभाव है। ठीक है, भाव अभाव, तो अभाव वर्ग अनेकार्थ भाव प्रकाश निघंटु मिलता है। द्रव्य गुण शत श्लोकी के ग्रंथकार है त्रिमल भट्ट। ठीक है, तो द्रव्य गुण द्र का और त्रिकत्र, तो द्रव्य गुण शत श्लोकी ग्रंथकार है त्रिमल भट्ट। अभिधान चूड़ामणि किस निघंटु का पर्याय है? राजनिघंटु। ठीक है, लास्ट टाइम अभिधान चूड़ामणि किस निघंटु का पर्याय नाम है? राजनिघंटु। द्रव्य गुण शत श्लोकी के ग्रंथकार है त्रिमल भट्ट। द्र का द्र, त्रि का त्र। अभाव भाव प्रकाश, अभाव वर्ग अनेकार्थ भाव प्रकाश। नानार्थ वर्ग नाना कौन है? कय्ये नाम की नाना है। कय्यदेव निघंटु किस निघंटु का पर्याय? वातज्ञवादी निर्णय। किससे वातज्ञ होता है? तो सिद्ध मंत्र से वातज्ञ होता है, तो सिद्ध मंत्र निघंटु वातज्ञवादी है। निशेष चिंतामणि का निशेष हो गया, तो अभिधान चिंतामणि निघंटु शेष इसका पर्याय नाम है। तो गुण संग्रह नाम से किस निघंटु का पर्याय नाम है?
तो गुण संग्रह नाम संग्रह यह षोडल निघंटु का परिणाम है। तो गुण संग्रह नाम संग्रह षोडल निघंटु का परिणाम है। नाम संग्रह गुण संग्रह षोडल निघंटु का परिणाम है। द्रव्यावली गुणावली किस निघंटु का परिणाम है? द्रव सद्रव और धन्वंतरी का। ठीक है, तो द्रव्यावली गुणावली है धन्वंतरी निघंटु का परिणाम है। ठीक है, वाग्भट अनुसार कंबु सिद्धार्थक समान पीढ़िका। तो कंबु आरुषिका, तो सिद्धार्थ को आरुषिका नाम की लड़की से प्यार हो गया। ठीक है, कर्णनाथ की सिर कर्ण का क्रमिश का वाग्भट अनुसार ताम्र अच्छे सिंगारक श्रावक वाग्भट के। तो सिंह है, सिंह का वर्ण कृष्ण, केश का वर्ण कृष्ण हो गया, केश का क्योंकि उसमें कृमि हो गए। तो ताम्र अच्छे सिंगारक श्राव कृमि शिरोग और कृष्ण वर्ण केश किसमें के प्रयोग की कौन से तेल का प्रयोग? नारसेना तेल का प्रयोग करेंगे। वाग्भट अनुसार चतुष्क वलय गुरुत्व का रोगाधिकार है। चतुष्क वलय गुरुत्व का रोगाधिकार रसायन। ठीक है, लाइट याद रखने के लिए चतुष्क वलय गुरुत्व का रोगाधिकार क्या है? वो रसायन। पंचार विंध्य गुरुत्व का रोगाधिकार है रसायन। गंधमादन अगत का रोगाधिकार है लुता मेरे। ठीक है, मंदर अगत का रोगाधिकार है लुता। चंपक अगत का रोगाधिकार क्या है? लुताविष। पद्म कागज का रोगाधिकार क्या है? लुताविष। वाग्भट अनुसार लुताविष 21 दिनों में शांत होता है। वह पंचजंबू वर्ण पद्म पक्व जंबू सवर्ण श्रावण लुताविष का असाध्य लक्षण है। डन। तो अभिधान चूड़ामणि किस निघंटु का परिणाम है? राज निघंटु। द्रव्य गुण शतश्लोकी ग्रंथकार है विमल भट्ट। अभाव वर्ग भाव प्रकाश। नानार्थ वर्ग कय्यदेव निघंटु किस निघंटु का परिणाम? वातग्नवादी निर्णय है सिद्ध मंत्र। निघंटु शेष की षोडल निघंटु गुण संग्रह नाम है। षोडल निघंटु किस नाम संग्रह किस षोडल निघंटु नहीं सॉरी निघंटु शेष किस निघंटु का परिणाम है? चिंतागौनी का शेष हो गया। तो अभिधान चिंतामणि डन। द्रव्यवली गुण किस निघंटु का परिणाम है? द्रव्यवली गुणवली यह धन्वंतरी निघंटु। कंबु सिद्धार्थ को का अनुष्का नाम के लड़के से प्यार होगा। कर्णनाथ कुमिश्र ताम्राक्ष कुमिश्र नारायण सिंह। ठीक है, चतुष्क वलय गुरुत्व रोग रसायन। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।